मार्च का महीना और गुलाब का पौधा, अगर इस समय आपने सही न्यूट्रिएंट्स दे दिया तो वही पौधा कुछ ही हफ्तों में नई नई बेसल शूट्स, मोटी जड़ें और ढेर सारी कलियों से भर जाएगा। लेकिन 90% लोग एक ऐसी गलती करते हैं जिससे पौधा ऊपर से तो हरा दिखता है, जड़ें कमजोर, शूट्स कम और कलियां बनना रुक जाता है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो जड़ों से लेकर टॉप ग्रोथ तक पूरा सिस्टम एक्टिव कर देगा और आपका गुलाब का पौधा फिर से तरोताजा हो जाएगा। हेलो प्लांट्स लवर्स, मार्च का महीना गुलाब के लिए एक्टिव ग्रोथ स्टार्ट करने का समय होता है। सर्दियों के बाद अब पौधा नई ऊर्जा से ग्रो होना चाहता है। इस समय गुलाब को 3 चीजें सबसे ज्यादा चाहिए। पहला, मजबूत और फैलती हुई जड़ें। दूसरा, ज्यादा से ज्यादा बेसल शूट्स यानी नई मोटी शाखाएं। तीसरा, लगातार बनने वाली कलियां। लेकिन अगर जड़ें मजबूत नहीं होंगी तो ऊपर चाहे कितनी भी खाद डाल लो, ना तो बेसल शूट्स आएंगे, ना ही भरपूर फ्लावरिंग होगी। ये जो आप मेरे हाथों में देख रहे हैं ये है एलोवेरा जेल। अब सवाल ये है, एलोवेरा जेल इतना खास क्यों है? क्या ये सच में पौधे के लिए ग्रोथ बूस्टर है या सिर्फ एक घरेलू नुस्खा? असल में एलोवेरा में नेचुरल एंजाइम, एमिनो एसिड और ग्रोथ स्टिमुलेटर्स होते हैं जो मिट्टी में जाते ही जड़ों को एक्टिव कर देते हैं। एलोवेरा जेल को गुलाब में इस्तेमाल करने से जड़ों की नई शाखाएं बनती हैं, मिट्टी में माइक्रोव एक्टिव होते हैं, पौधों का शॉक और स्ट्रेस कम होता है, नई बेसल शूट्स निकलने की स्पीड बढ़ती है। यानी ये सिर्फ खाद नहीं बल्कि जड़ों को जगाने वाला नेचुरल टॉनिक है। सबसे जरूरी सवाल, इसे बनाया कैसे जाए? इसे तैयार करना बहुत ही ज्यादा आसान है। देखिए, हमने अपने गार्डन से एक एलोवेरा की हेल्दी पत्ती ले रखी है। चलिए आगे जानते हैं इस पत्ती का हमें क्या करना है। हमने इसमें 6 से 7 इंच का एक टुकड़ा पत्ती का काट लिया है। अब इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेंगे हम, जिससे इसका फर्टिलाइजर बनाने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। एलोवेरा जितना हमारे लिए फायदेमंद है उतना ही हमारे पौधों के लिए भी हेल्पफुल है। चलिए इसके छोटे छोटे इस तरह से टुकड़े कर लेते हैं और एक मिक्सी जार लेंगे जिसमें हम इन टुकड़ों को डालकर खूब अच्छे से ग्राइंड कर कर फाइन पीस लेंगे। एक बात का आप ध्यान रखें, जब भी एलोवेरा की पत्ती तोड़ें डायरेक्ट आप इस तरह से ना कट करें। एलोवेरा की पत्ती से पीला लिक्विड निकलता है जिसमें पॉइजन होता है। इसको थोड़ी देर यूं ही छोड़ दें जिससे इसमें का पीला पदार्थ निकल जाए, फिर इसको कट करें। कट करने के बाद देखिए हमने एक चटनी जार ले रखा है जिसमें हम एलोवेरा की इन कटिंग्स को डालकर मिक्सर में खूब अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। थोड़ा सा हम पानी डाल लेंगे जिससे इसको पीसने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। इसको दरदरा नहीं पीसना है, इसका फाइन पेस्ट बनाना है जिससे हमें छानकर बहुत ही अच्छा लिक्विड फर्टिलाइज़र निकल आएगा। यहाँ पर देखिए हमने खूब अच्छा इसे पीस लिया है और ये एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बनकर तैयार है। इस तरह से हमने देखिए अपने गुलाब के पौधे के लिए 0 बजट में एक ऐसा नेचुरल बूस्टर फर्टिलाइज़र बनाकर तैयार कर लिया है जिसमें कोई भी खर्च नहीं लगा है। ये फ्री का ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हम घर पर कभी भी तैयार कर सकते हैं। एलोवेरा से लिक्विड तैयार करके हमने इसको प्याली में निकाल लिया है। बस आपका नेचुरल रूट बूस्टर तैयार है। बात का ध्यान रखें, इस तरह से तैयार किया गया लिक्विड फर्टिलाइजर डायरेक्ट अपने प्लांट की जड़ों में बिल्कुल भी ना डालें। ध्यान रखें, ज्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है। इसको डायरेक्ट अपने प्लांट की मिट्टी में नहीं डालना है वरना मिट्टी में चिपचिपाहट आ सकती है। यहाँ देखिए कितना बढ़िया, कितना अच्छा रूट बूस्टर, प्लांट बूस्टर, फ्लावरिंग बूस्टर फर्टिलाइजर बनकर तैयार है। इसे यूं ही अपने प्लांट में नहीं डालना है। हम एक गिलास में छन्नी लगा लेंगे और इसे खूब अच्छी तरह से छन्नी की मदद से छान लेंगे जिससे इसमें जितने भी मोटे पार्ट है वो अलग हो जाएं। अगर ये मोटे पार्ट मिट्टी में जाएंगे तो धीरे धीरे सड़ने गलने लगेंगे और हमारी मिट्टी में इन्फेक्शन पैदा हो जाएगा जिससे प्लांट की जड़ें भी सड़ सकती हैं। इसलिए एलोवेरा जेल को छानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप देख पा रहे होंगे जितने भी मोटे पार्ट हैं, छिलके हैं या एलोवेरा के बचे हुए मोटे पल्प हैं वो सभी अलग हो चुके हैं और हमें छना हुआ 100 ml के करीब एलोवेरा जेल मिल चुका है। अब हमारे पास जितना फर्टिलाइज़र है उसका 5 से 6 गुना हमें इसमें पानी मिलाना है जिससे ये डाइल्यूट हो जाएगा और प्लांट में डालने के लिए तैयार हो जाएगा।
अब मैं आपको इस फर्टिलाइज़र में पानी मिलाकर दिखाऊंगी। ये बहुत ही ओरिजिनल ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो जाता है, जो कि एकदम ज़ीरो बजट में बनता है। एक ऐसा नेचुरल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है जिसे आप बेला, चमेली, गुलाब, मोगरा, गुड़हल या मधुमालती, बोगनवेलिया, किसी भी ऐसे प्लांट जितने भी सीजनल हैं या परमानेंट फ्रूटिंग फ्लावरिंग प्लांट है, उन सभी में आप इसको बेहतरीन तरीके से यूज़ कर सकते हैं और इसका रिजल्ट भी बहुत बढ़िया निकल कर आता है। इसको तैयार करके मैं किनारे रख देती हूँ। चलिए मैं अपना गुलाब का प्लांट दिखा देती हूँ, जिसमें मैंने 15 दिन पहले इस फर्टिलाइजर का यूज किया था। देखिए यहाँ पर मेरा गुलाब का प्लांट है। ये देसी गुलाब का प्लांट है जिसमें बहुत सारी बेसल सूट्स निकली हैं। पत्तियों का रंग कितना गुलाबी, लाल और गहरा हरा है। इतनी हेल्दी टहनियाँ आई हैं, पत्तियाँ आई हैं और जगह जगह से कलियाँ भी आ रही हैं। नई नई सूट्स स्टार्ट हो गई हैं, कुछ बड़ी हो रही हैं और कुछ छोटी छोटी अभी निकल रही हैं। इस तरह से जब आप एलोवेरा जेल का गुलाब के प्लांट में इस्तेमाल करेंगे तो आपको रिजल्ट कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। आप देख ही पा रहे होंगे प्लांट कितना हेल्दी है, ना ही कोई फंगस लगा हुआ है, ना ही कोई कीड़े लगे हुए हैं। यहाँ पर एक पौधा पिंक बटन रोज का है जो कि बहुत ही हेल्दी है। अभी अभी मैंने इसको लगाया है गमले में नर्सरी से लाकर। इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है। इसमें मैंने एलोवेरा जेल का इस्तेमाल किया था, इससे मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करने से पहले आप अपने प्लांट में जितने भी सूखे फ्लावर हैं उनको हटा दें। जितनी भी फंगस लगी पत्तियां हैं या पीली पड़ रही पत्तियां हैं उनको भी हटा दें, जिससे आपका प्लांट हेल्दी रहेगा और आगे चलकर फंगस और बीमारियों से बचा रहेगा। आप अपने गुलाब के पौधे में जब भी कटाई छटाई करें या फ्लावर कट करें तो किसी साफ सुथरी कैंची से ही काटें। इससे आपके प्लांट में कोई भी फंगस और कोई भी बीमारी नहीं लगेगी। और जहाँ भी आप कट लगाएं वहाँ पर किसी तरह का फंगीसाइड या हल्दी का पाउडर ज़रूर लगा दें। मैंने देखिए अपने गुलाब के प्लांट से जितनी भी पत्तियां हैं, जितने भी घास फूस उगे हुए हैं, सबको हटा दिया है। इस तरह से आप अपने गुलाब के प्लांट की सफाई करते रहिए। गुलाब के प्लांट में गमलों में सफाई रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इसमें कोई भी पत्ती मिट्टी से टच करती हुई दिखे उसको भी आप कट करके हटा दें। अगर पत्ती मिट्टी में टच रहेगी तो मिट्टी से फंगस लगने का खतरा बना रहेगा। जब आप अपने गुलाब के पौधे पर एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करते हैं तो पत्तियां हरी चमकीली और प्लांट हेल्दी रहता है। जब गुलाब के प्लांट पर कलियां आती हैं तो वो भी हेल्दी रहती हैं और उसमें ना ही कोई कीड़े लगते हैं और ना ही फंगस का अटैक होता है। प्लांट की साफ सफाई करने के बाद अब बारी आती है मिट्टी की गुड़ाई करने की। देखिए मिट्टी इस तरह की होनी चाहिए जो कि भुरभुरी और वेल ड्रेन हो, ताकि जब हम गुलाब के प्लांट में वाटरिंग करें तो एक्स्ट्रा पानी नीचे से बाहर निकल जाए। अगर मिट्टी कड़ी और चिकनाई वाली होगी तो इसमें पानी रुका रहेगा और प्लांट में रूट रॉट हो जाएगा और हमारा प्लांट धीरे धीरे नीचे जड़ों से गलने लगेगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मैंने गुलाब के लिए मिट्टी बहुत ही अच्छी बनाई है। इसमें मिट्टी है, बालू रेत है और आपको कुछ राइस हस्क दिख रहे होंगे यानी चावल की भूसी। इस तरह से आप मिलाकर मिट्टी को खूब वेल ड्रेन और पोषक तत्वों से भरी हुई बना सकते हैं। अगर मिट्टी भुरभुरी और वेल ड्रेन होगी तो फर्टिलाइज़र जड़ों तक जल्दी पहुँचेगा। अब आता है वो स्टेप जो इस फार्मूले को सुपरचार्ज कर देता है। सिर्फ 1 चम्मच सीवीड ग्रेनुअल। आप सोच रहे होंगे इतना कम, लेकिन यहीं पर असली खेल छिपा है। अगर आपके पास इस तरह का सीवीड ग्रेनुअल है तो उसका यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं है और आपके पास लिक्विड फॉर्म में सीवीड फर्टिलाइज़र है तो आप लिक्विड फर्टिलाइज़र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं सीवीड के फायदे क्या हैं। सीवीड रूट सिस्टम को गहराई तक मजबूत करता है, यानी जड़ों को मजबूत बनाता है। पौधे में बेसल सूट को तेजी से निकालने में मदद करता है, यानी जो नई ग्रोथ और नई कोपलें आ रही हैं उनको तेजी से बढ़ाने में मदद करता है। और अगर आपके गुलाब के प्लांट में कलियां नहीं आ रही हैं तो कलियां लाने में भी ये मदद करता है। इसके साथ ही पौधे की इम्यूनिटी को भी मजबूत करता है, जिससे पौधा तेजी से ग्रोथ पकड़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। यानी एलोवेरा जड़ों को एक्टिव करता है और सीवीड उन जड़ों को पावरफुल बना देता है। लेकिन अगर डालने का तरीका गलत हुआ तो रिजल्ट आधा रह जाएगा। फर्टिलाइज़र को प्लांट में डालने का सबसे अच्छा तरीका है प्लांट की मिट्टी की हल्की सी गुड़ाई कर लें। मिट्टी को ढीला करने के बाद
मिट्टी को जड़ों पर चढ़ा दें और चारों तरफ से इस फर्टिलाइजर को डाल दें। हमने 1 चम्मच सीवीड ग्रेनुअल को डाल दिया है। अगर आपके पास लिक्विड सीवीड है तो 1 लीटर पानी में 10 ml फर्टिलाइजर को ऐड करके आप अपने प्लांट की जड़ों में डाल सकते हैं। जैसा कि आपने देखा मेरे प्लांट की मिट्टी में कोयला भी है, इसमें कार्बन बहुत ज़्यादा होता है। अगर हमारे प्लांट में मिट्टी में कार्बन की कमी हो जाती है तो ये कार्बन को भी पूरा करता है, कार्बन की कमी, और हमारे प्लांट में नमी भी बना कर रखता है। 10 बाई 10 इंच के गमले में हमने 1 चम्मच सीवीड ग्रेनुअल डाला था और यहाँ पर हमने 8 इंच के गमले में बटन रोज के प्लांट में आधा चम्मच के करीब सीवीड ग्रेनुअल चारों तरफ से डालकर मिट्टी से ढक दिया है। मिट्टी से ढकना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि फर्टिलाइज़र अंदर तक चला जाए। जब हम पानी डालेंगे या कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र डालेंगे तो ऊपर से ये बह ना जाए और हमारे प्लांट की जड़ों को ये जल्द से जल्द मिल जाए। याद रखें, जब भी कोई भी फर्टिलाइजर डालें तो आप जड़ों से 2 से 3 इंच दूरी पर डालें। एलोवेरा फर्टिलाइजर को 10 गुना पानी में मिलाकर हम अपने प्लांट की जड़ों में डाल देंगे। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है ज़्यादा मात्रा में डालना। याद रखें, ज़्यादा फर्टिलाइजर ज़्यादा फ्लावरिंग, ये सोच गलत है। ज़्यादा डालने से जड़ें स्ट्रेस में आ जाती हैं। महीने में सिर्फ 2 बार कॉम्बिनेशन काफ़ी है। अगर आपने मार्च में ये तरीका अपनाया तो 10 से 15 दिनों में आप नोटिस करेंगे मिट्टी में नई जड़ों की एक्टिविटी, नीचे से मोटी बेसल शूट्स निकलना, पत्तों का गहरा हरा रंग और कली बनने की तेज शुरुआत, और फिर आपका गुलाब धीरे धीरे कलियों से भरता चला जाएगा। याद रखिए, गुलाब की असली ताकत ऊपर दिखने वाली पत्तियों में नहीं बल्कि मिट्टी के अंदर छिपी जड़ों में होती है। जब जड़ें मजबूत तो शूट्स ज्यादा, और जब शूट्स ज्यादा तो कलियां भी भरपूर। इस मार्च जड़ों को ताकत दीजिए और देखिए आपका गुलाब कैसे कलियों से लद जाता है। कमेंट में जरूर बताइए आपके गुलाब में अभी बेसल शूट्स आ रही हैं या नहीं, और अगर नहीं तो क्या आप ये एलोवेरा और सीवीड ट्राई करेंगे। इन 2 फर्टिलाइजर को सही तरीके से यूज कर लीजिए, फिर चाहे गुलाब हो, गुड़हल हो, सब्जी हो या कोई भी फ्लावरिंग प्लांट, ग्रोथ भी जबरदस्त होगी और फूल फल भी इतने आएंगे कि पड़ोसी भी हैरान हो जाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही देसी सीक्रेट्स मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। मिलते हैं ऐसी ही नई केयर टिप्स के साथ अगले वीडियो में। तब तक हैप्पी गार्डनिंग।